अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज दीन का सुतून है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, तो हम नमाज को किसी भी हालत में न छोड़ें, हर हालत में नमाज को अदा करें। अब नमाज से पहले किन किन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है, उन सब शर्तों को हम आज जान लें, ताकि हमारे लिए नमाज पढ़ने में भी सहूलत हो और हमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन या कोई गलतफहमी ना हो। तो नमाज से पहले 7 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी होता है। ये सभी 7 शर्तें हमें मालूम होनी चाहिए। वो शर्तें कौन कौन सी हैं, उनको ध्यान से सुनिए। वो शर्तें ये हैं: नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, सतर का छुपाना। ये सतर कितना हिस्सा कहलाता है उसको आगे क्लियर किया जाएगा। नंबर 4, जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। नंबर 5, जिस नमाज को हम पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त फिलहाल के अंदर होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। इन 7 शर्तों का पाया जाना नमाज से पहले ज़रूरी है। अब इन 7 चीज़ों से रिलेटेड कुछ अहम मसले हैं, उनको भी हम लोग ध्यान से सुने। बदन का पाक होना। अगर हमारे बदन पर कोई नापाकी लगी हुई हो, हमारा बदन नापाक हो, तो फिर हमारे लिए नमाज का पढ़ना जायज़ नहीं। इसी तरह अगर हम नापाकी की हालत में नमाज पढ़ लेंगे, वैसे तो नापाकी की हालत में कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भूल से कोई शख्स नमाज नापाकी की हालत में पढ़ लेता है। तो अगर नापाकी की हालत में किसी ने नमाज पढ़ ली और फिर उसे बाद में याद आया कि भाई मैं तो नापाक था, तो फिर जो नमाज उसने नापाकी की हालत में पढ़ी थी उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा उसके लिए। वो नमाज उसकी कबूल नहीं होगी नापाकी की हालत में जो उसने पढ़ी थी। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। इसी तरह अगर देखिए, अगर हमारे कपड़े नापाक हैं या उन पर किसी जानदार की कोई तस्वीर बनी हुई हो, तो फिर ऐसे कपड़ों को पहनकर भी नमाज नहीं होगी। उन कपड़ों को बदलकर दूसरे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होगा। नंबर 3, सतर का छुपाना। अब ये सतर क्या चीज़ है उसको भी हम जाने। सतर बदन के उस हिस्सों को कहते हैं जिस हिस्से का ढकना हर वक्त एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, एक मुसलमान पर वाजिब है। मर्दों और औरतों का सतर अलग अलग होता है। मर्दों का सतर कितना होता है उसको भी हम जाने। मर्दों का सतर नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तलक का हिस्सा होता है, यानी मर्द के लिए हर वक्त नाफ से लेकर घुटनों से नीचे तक का अपना ये हिस्सा हर वक्त ढकना और किसी दूसरे को दिखाना बिला ज़रूरत जायज़ नहीं। अगर मर्द अपना सतर किसी के सामने खोलता है बगैर किसी उज़्र के, तो फिर ये गुनाह कबीरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अब औरत का सत्र क्या है? तो औरत का सत्र पूरा जिस्म है, सिर्फ उसकी दोनों हथेलियां और चेहरा, ये 2 चीज़ें सत्र के अंदर शामिल नहीं है। पूरे जिस्म का हर वक्त ढकना औरत के लिए ज़रूरी है। अब अगर कोई औरत घर में या किसी मर्द के सामने, चाहे वो महरम हो या फिर ना महरम हो, अपने सर को खुला हुआ रखती है, उनको नहीं ढकती, तो फिर वो गुनाहगार होगी। क्यों? इसलिए कि सतर के अंदर उसका सर, उसके सर के बाल दोनों शामिल हैं। इसलिए हमारी सभी माँ बहनें हर वक्त अपने सर को ढके हुए रखें। नंबर 4, जगह का पाक होना। जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। जिस नमाज पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, जिस चटाई पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसका पाक होना ज़रूरी है। अगर आपकी नमाज नापाक, तो फिर इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, नमाज का वक्त होना।
जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त शुरू होना ज़रूरी है। इसको मिसाल से समझिए। देखिए, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको ज़ोहर के वक्त में ही पढ़ना ज़रूरी होगा। अगर ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले हम ज़ोहर की नमाज पढ़ लेंगे, मिसाल के तौर पर 12:30 बजे ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, अब आपने 12:15 बजे ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, तो फिर ये हमारी नमाज सही नहीं होगी, हमारी नमाज मानी नहीं जाएगी। और अगर हम वक्त के निकलने के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर 4 बजे ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब हम 4:10 पर ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी ये ज़ोहर की नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि क्या कहलाएगी? क़ज़ा कहलाएगी। हमें अदा नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तो नमाज का वक्त होना, जो भी नमाज हम पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है। वक्त से पहले पढ़ने से हमारी नमाज सही नहीं होगी, अदा नहीं होगी। और अगर वक्त के बाद पढ़ेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगी? क़ज़ा कहलाएगी। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना। अगर हमारी बॉडी का रुख क़िबले की तरफ नहीं होगा, हम अपना रुख क़िबले के अलावा दूसरी साइड की तरफ करके नमाज पढ़ेंगे, तो फिर भी हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी। नंबर 7, नियत करना। जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करेंगे तो उस नमाज की नियत हमें दिल में करनी ज़रूरी होगी, और अगर ज़बान से कह लेंगे तो ये और भी अच्छा है। अगर बगैर नियत के ही हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो फिर हमारी नमाज सही नहीं होगी। तो ये थी नमाज से पहले की 7 शर्तें और इनसे रिलेटेड अहम मसाइल। इन 7 शर्तों को हम अच्छी तरह से याद कर लें, और जो मसले मैंने आप लोगों को बतलाए उनको भी हम अच्छी तरह से समझ लें और जान लें, ताकि हमारी नमाज के अंदर किसी भी तरीके की कोई खराबी ना आए। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।